चिनाब के किनारे बहुत सारी कहानियां लिखी गई। सोनी महवाल की कहानी भी जो है चिनाब के किनारे में लिखी गई। उसके अलावा बहुत सारी और कहानियां हैं जो इस चिनाब के किनारे लिखी गई थी। लेकिन जो हालात आज हैं चिनाब के, क्या वही हालात आने वाले 10 साल के बाद होंगे? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी चिनाब के किनारे बहुत सारी म्युनिसिपैलिटियां हैं। अगर किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी की बात की जाए तो किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी का भी जो वेस्ट है वो सारे का सारा इसी चिनाब में जाता है। मैं सैयद अजहर हाशमी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप सबको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी में दर्द भी है और जिस कहानी में कहीं ना कहीं सरकार सोई है। ये कहानी इस चिनाब की है, जिसको कुछ लोग चंद्रभागा के नाम से जानते हैं और हम उसको चिनाब के नाम से जानते हैं। जब मैं बचपन में डोडा में पैदा हुआ तो मैंने इसकी आवाज सुन के जो है अपनी बातें शुरू की, और इसकी आवाज उस वक्त ऐसी थी कि डोडा के शहर में वो आवाज सुनाई दी जाती थी। लेकिन जब यहाँ पे एक डैम बनाया गया, बगलियार डैम, उसके बाद इसको शांत कर दिया गया। शायद वो शांति मुझे लगता है कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब ये शांत हुआ तो ये उससे ज्यादा खतरनाक हुआ। लेकिन शांत होने के बाद भी जो आबादी आज से 20-30 साल पहले थी वो आबादी बढ़ चुकी है। डोडा की, भद्रवाह की, ठाठरी की, किश्तवाड़ की, चिनगाम की, उसके बाद भंडारकोट की, पाडर की। अगर आप इस इलाके में जाएं तो आपको बहुत सारे और इलाके से रामबंद है, रामबंद के बाद अखनूर है, और उसके बाद ये पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन इस चिनाब की कहानी में सबसे बड़ा रुख ये है कि इस चिनाब में जितना भी वेस्ट है, जितना भी सीवेज है, वो ठाठरी म्युनिसिपैलिटी का हो, वो डोडा म्युनिसिपैलिटी का हो, या वो किश्तवाड़ म्युनिसिपैलिटी का हो, या वो रामबंद म्युनिसिपैलिटी का हो, सारा का सारा सीवेज जो है वो सारा का सारा इसी चिनाब में जाता है। और दिन ब दिन जो है जो अर्बन इलाका है उसकी आबादी बढ़ रही है, और बढ़ती आबादी में जब सीवेज का सारा गंद जो है, मल जो है, वो इस चिनाब में जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं अगले 10 साल या 15 साल के बाद इस चिनाब की हालत भी वही होगी जो गंगा की है। और आज गंगा में 20,000 करोड़ का एक गंगा रीजनरेशन प्रोजेक्ट जो है नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक साफ कर भी चुके हैं। लेकिन क्या चिनाब का इंतजार किया जा रहा है? क्या चंद्रभागा का इंतजार किया जा रहा है कि कब ये मैली होगी, कब इसकी हालत भी गंगा जैसी होगी, कब इसको भी जो है साफ करने के लिए 30 से 40,000 करोड़ का जो पैसा लगाया जाएगा? मैं अगर आपको इसकी तथ्य बताऊं तो सबसे पहले आप किश्तवाड़ से शुरू हों। किश्तवाड़ में जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो सारा का सारा एक हाईवे के तट पे, जब मैंने देखा था 1 महीने 1.5 महीने पहले, हाईवे के तट पे जलाया जाता है। जबकि अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी देखें, उस पॉलिसी में बाकायदा बताया गया है कि आपको एक जगह चुननी है जो आबादी इलाके से दूर हो, वहां पे भी आपने जलाना नहीं है उस वेस्ट को, आपने डंप करना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपने बाजार में प्लास्टिक आता है उसको रिसाइकल करना है। लेकिन दुखद बात यह है कि सुबह सुबह एक ऑटो आता है, ऑटो जो है बाकायदा स्वच्छ भारत का नारा लगाता है, वहां से वो वेस्ट ले तो लेता है, लेकिन बाद में उस वेस्ट को कहां डालता है वो म्युनिसिपैलिटी के लोग ज्यादा जानते होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम तो एक और म्युनिसिपैलिटी आ जाती है, ठाठरी म्युनिसिपैलिटी। ठाठरी म्युनिसिपैलिटी से पहले एक द्राबशाला आता है, उसका भी जितना भी सीवेज है वो इसी चिनाब में जाता है। जब आप ठाठरी म्युनिसिपैलिटी की बात करें, उसका सीवेज भी सारा का सारा जो है इसी चिनाब में जाता है। उसके बाद आती है डोडा म्युनिसिपैलिटी, इसका भी सारा का सारा सीवेज जितना भी गंद है वाटरफॉल की तरह जो है इसी चिनाब में जाता है। उसके बाद भद्रवाह म्युनिसिपैलिटी की बात अगर की जाए तो आप जानते होंगे बाकायदा एक जो है इसकी ट्रिब्यूटरी भद्रवाह से आती है, और उस नाले को भी अगर आप देखेंगे प्रॉपर तो वो पिछली बार विशेष पाल महाजन जो डिप्टी कमिश्नर डोडा थे, उन्होंने कोशिश की थी कि स्वच्छ भारत के नारे के अंतर्गत आने वाले वक्त में सुधार हो, बट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिस एक्शन के द्वारा जो है पोल्यूशन को कम किया जाए।
और खास तौर पे इस चिनाब का ख्याल रखा जाए। फिर रामबन की बात अगर करें तो रामबन का भी सारा वेस्ट जो है इसी में जाता है, असर का वेस्ट इसी में जाता है, इसके एडजॉइनिंग में जितने भी इलाके हैं उसका सारा का सारा सीवेज इसी के अंदर जाता है। जबकि बाज़ाब्ता एक एक्ट आया 2019 में जिसमें हर म्युनिसिपैलिटी के काउंसलर ने, हर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने साइन किया कि हम वेस्ट को मैनेज करेंगे, सीवेज वेस्ट को मैनेज करेंगे, सीवेज को ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान्स बनाएंगे। लेकिन समझ ये नहीं आ रही है कि इन शहरों का प्लानिंग कौन करता है। क्यों नहीं इन शहरों को इस तरीके से प्लान किया जाए कि इनका जितना भी वेस्ट है, जितना भी इनका सीवेज है, वो सारा का सारा एक जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचाया जाए और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके, जो बहुत सारे शहरों में हो रहा है। जम्मू में भी एक इरा के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, वो ऑपरेशनल है, इवन कश्मीर में भी है। लेकिन दुखद बात यह है कि जो बाकी सब इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, वहां कहीं ना कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। तो इस चंद्रभागा की कहानी में दर्द है, दुख है, ये किसी से कुछ कह नहीं पाती है, बट बीच में कभी ये जाने भी ले लेती है। जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, इसमें जो है वो लोग जो है चले जाते हैं और उसके बाद उनकी लाशें ही बाहर आती हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से वो रोष प्रकट होता है, कहीं ना कहीं वहां से ये चंद्रभागा चिनाब जो है वो रोष प्रकट करता है। लेकिन जो लोग हैं, जो इस जम्मू कश्मीर के वासी हैं, जो इस चिनाब के किनारे रहते हैं, उनको दुख नहीं होता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसी चिनाब के किनारे हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, उन्होंने यहाँ से पानी पिया, इसी चिनाब को का इस्तेमाल करके जो है कपड़े धोते हुए सब कुछ। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो प्रथा गायब है। आज कहीं ना कहीं प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेता कि हम किस तरीके से इस सीवेज को जो है ट्रीट किया जाए, मैनेज किया जाए, कि आने वाले वक्त में इस चिनाब में भी बदबू ना आए। इस चिनाब के पानी को जिसको पिया जाता है, आने वाले वक्त में इसमें जो मैरीन इसमें जो बाज़ाब्ता जिंदगियां रह रही हैं, मछलियां रह रही हैं, जो जीव जंतु रह रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो है कोई बदलाव होगा? मुझे उम्मीद है, क्योंकि तवी में भी जो है जम्मू की तवी है, वहां पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दायित्व लिया कि हम इसको साफ करेंगे और कोशिश की जाती है, इवेंट्स कराए जाते हैं, प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, लेकिन वहां पे भी कहीं ना कहीं हम विफल रहे, हमने उसको साफ नहीं कर पाए। तो इस चंद्रभागा की कहानी में ट्विस्ट ये है, क्या चिनाब के इर्द गिर्द, चंद्रभागा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग कभी इसकी परवाह करेंगे, कभी इससे मोहब्बत करेंगे, कभी ये सीवेज का जो गंदा पानी इसके अंदर जा रहा है या जो गंद फेंक रहे हैं हम इसके अंदर, क्या कभी इसके ऊपर कंट्रोल होगा? ये आगे देखना है। आगे भी हम आपको जो है इन खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।